Hello friends, hope you all are doing good. Now we will discuss part 4 of residential status today. Since now we know how to determine the residential status of individual as to when he will be a R, ROR, RNOR, NR, it will be very easy for us to understand the residential status of various entities. I request you that if you haven't seen my previous videos, please watch that first, as then it will be a cakewalk to understand today's lesson. Part 4 of residential status, the topics that we will cover are residential status of HUF, of firm and every other person, of a company, and incidence of tax. Residential status of Hindu undivided family. रेसिडेंट वो तब कहलाएगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि HUF रेसिडेंट हमारा कब कहलाता है, या तो होली या तो पूरी तरीके से या आधे अधूरे तरीके से उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर द मेजर एंड द रेलेवेंट डिसीजन पर्टेनिंग टू द बिजनेस आर टेकन। ROR resident and ordinary resident कब हो जाएगा, if the manager satisfies both the additional condition. Both the additional condition हमारी क्या आती है, resident in 2 out of 10 previous years and is in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the relevant previous year. RNOR हमारा कब हो जाएगा, अगर मैनेजर हमारी कोई भी एडिशनल कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता है, देन HUF विल बी कंसिडर्ड एज RNOR. नॉन रेसिडेंट क्या हो जाएगा, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एवरी अदर पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट के केस में हमारा क्या चला जाएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट के केस में पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया। कंपनी के केस में इंडियन कंपनी हमारी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया कहलाती है। फॉरेन कंपनी के केस में हमें देखना होता है, इफ द पोयम इज इन इंडिया तो रेसिडेंट, एल्स नॉन रेसिडेंट। पोयम हमारा क्या होता है, प्लेस और द मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस आर टेकन, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM। और नॉन रेसिडेंट इफ पोयम इज होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया हमारा चला जाएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 5। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है कि टैक्स कौन पे करेगा, ये हमारा गवर्न करता है सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब हमें किस किस पे चेक करना है, अगर ROR होगा तो, अगर RNOR होगा तो, और नॉन रेसिडेंट के केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैसे कैसे पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ROR असेसीज को कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ही इज असेसिबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच, या तो वो खुद रिसीव कर रहा हो या उसके बिहाफ में कोई इंडिया में रिसीव कर रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, अक्रू। अक्रू का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेट, और अराइज का मतलब होता है इमर्ज होना या दिखना। तो या तो अक्यूमुलेट हो रही है या इमर्ज हो रही है उसको या उसके बिहाफ में किसी को, किसमें, इंडिया में। और तीसरा, अक्यूमुलेट हो रही है या दिख रही है आउटसाइड इंडिया। तो ROR एसएससी के लिए ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल वेदर इट इज अर्न्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एवरी अदर पर्सन की जब हम बात तीसरा आता है नॉन रेसिडेंट एसएससी के केस में उसको कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया हो या अर्न्ड इन इंडिया हो।
लास्ट में हम देखेंगे हमारी समरी क्या कहती है। RORSSE के लिए रिसीव्ड इन इंडिया, अर्नड इन इंडिया या अर्नड आउटसाइड इंडिया, यानी कि ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। NOR के लिए पहले 2 पॉइंट सेम है, रिसीव इन इंडिया, अर्नड इन इंडिया। लास्ट क्या कहता है, अर्न हम बाहर कर रहे हैं लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। और नॉन रेसिडेंट के केस में केवल पहली 2 चीजें आएंगी, रिसीव इन इंडिया हो या अर्न इन इंडिया हो। तीसरे केस में बाहर होगा तो इंडिया में टैक्स क्यों देगा, हेंस इट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको कोई भी डाउट हो उस वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके उसे क्लियर करिएगा। थैंक यू।